दो रोज कबल पट्टन में उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद वादी का सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। पीटीपी को छोड़ तीनों बड़ी इलाकाई पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टियां ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके लीडरान उसूलों की सियासत करते हैं। बयानात पर बयानात आ रहे हैं जिनमें सभी एक दूसरे पर बीजेपी की हिमायत करने का इल्जाम लगा रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और जेके अपनी पार्टी दोनों के निशाने पर हैं। डीपीएपी ने भी अब पलटवार किया है। पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे ने कहा है कि मरकज में एनडीए के हक में वोट करने वाली पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को बताना चाहिए कि सैफुद्दीन सोज को नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों हटाया गया। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए एडवोकेट सलीम पर्रे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले को पार्लियामेंट में जोर शोर से सिर्फ गुलाम नबी आजाद ने ही उठाया। कश्मीर में यहाँ की पार्टीज को हमसे प्रॉब्लम है, उन्होंने अपनी रेलेवेंस जो खो दी है, तो उनको अपने आप को लिए गुलाम नबी आजाद साहब का नाम लेना ही लेना है। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, उमर साहब ने कल एक सवाल अपने तकरीर में मैं उनको सुन रहा था, उनको जवाब जरूर देना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब को अरेस्ट नहीं किया गया। मैं उमर साहब को कहना चाहता हूं कि आपके जो बाकी दो एमपीज, अपैरेंटली फारूक साहब यहां बंद थे, लेकिन आपके दो एमपीज अकबर लोन साहब और हसनैन मसूदी साहब दिल्ली में थे। इसी तरह आजाद साहब भी दिल्ली में थे, हाउस चल रहा था, लेकिन आपके जो दो एमपीज थे वो उनकी चुप्पी थी, वो चुप करके बैठे और हमारे लीडर आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर के अवाम की बात वहां पर की। उमर साहब जो कल कुछ बोल रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सैफुद्दीन सोज साहब जो आज कांग्रेस में है, वो कभी आपकी पार्टी में रहा करते थे, आपने उनको क्यों निकाला था? क्या आपको याद नहीं कि जब आपके 3 पार्लियामेंट मेंबर्स थे, सैफुद्दीन सोज साहब ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था। आपके 2 पार्लियामेंट मेंबर्स जिसमें डॉक्टर फारूक साहब भी हैं, उन्होंने बीजेपी के फेवर में वोट डाला।